अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, JNMC AMU एलुमनाई क्लब में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मिर्ज़ा वक़ार बेग आपसे मुखातिब हूँ माय JNMC डेज़ की नई सीरीज़ लेके। दोस्तों, आज की सीरीज़ पिछली हमारी एपिसोड का कंटिन्यूएशन है। जिस तरह से 1985 के बैच ने जज्बा दिखाया है, मैं वाकई उनको सल्यूट करता हूँ, दिल से सल्यूट करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह जो जज्बा दिखाया है कि हम लोगों ने सेकंड पार्ट में आज आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। और अभी भी महबूब ने कहा है कि बहुत लोगों के वीडियो आने बाकी हैं और इंशाल्लाह इसका थर्ड पार्ट भी होगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है। आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू एवरी JNMCite जो हमारी इस सीरीज़ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में 2-3 चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा। इस सीरीज़ के शुरू में जो मैंने फ़ोटो डाली है वो हमारे बहुत ही अजीज़ जूनियर 85 बैच के फ़ारूकी और शाजिया मीनाई के बेटे अब्दुल्ला ने डिज़ाइन किया था। उन्होंने फेसबुक पे इसको शेयर किया था। मैंने विदाउट देयर परमिशन इसको ले लिया है। कॉपीराइट इश्यूज़ नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर तूर सर जो हम लोग के बहुत हरदिल अजीज सीनियर हैं 71 बैच के, पार्ट 1 कोविड वॉरियर्स का एपिसोड देखने के बाद उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन किया और कहा कि वकार जब तुम पार्ट 2 डालना तो उसमें मेरा ख़ास तौर पे शुक्रिया, मेरी फ़ोटो डाल देना और बता देना कि टूर साहब ने पूरे बैच को मुबारकबाद दी है। और तीसरी बात यह है कि अगले एपिसोड में मैं ईद का और रक्षाबंधन के वीडियोस डालूँगा। तो मेरी सारी JNMCites और AMU के जो एलुमनाई हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने शॉर्ट वीडियोस 1 मिनट 2 मिनट के बना के ईद के ऊपर अलग और रक्षाबंधन के ऊपर अलग, ये 2 मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। तो इसके लिए मुझे अपने प्लीज़ वीडियो सेंड करें ताकि हम लोग उसको अपने सीरीज़ में ऐड कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा है तो मैं आपसे यहीं पर अपनी इजाज़त ले लूँगा और जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें क्योंकि इसमें बहुत ही यूज़फुल किस्से हैं। और एंड में मनाजिर जो राजा हमारे जो गज़ल सिंगर हैं 85 बैच के, उनकी एक प्रॉपर पूरी गज़ल मैंने इसमें डाली है, उन्होंने शेयर की है। तो आप लोग उस गज़ल को भी इंजॉय कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, मेरे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा JNMCites और एलिगेरियंस में शेयर करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, बाय बाय। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। आप लोग JNMC 85 कोविड वॉरियर्स का सेकेंड एपिसोड एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक़ार भाई, अस्सलाम वालेकुम। JNMC के तमाम सीनियर्स, जूनियर्स और तमाम दोस्त यार, सभी लोगों को मेरा सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर नम्रता का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही इंस्पायरिंग, पोएटिक एंड फिलोसफिकल वीडियो भेजा है और वहीं से शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा। अवधेश और नम्रता हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं। उनका घर हम लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। कोई भी हमारे बैच का कभी भी कहीं से आए वो वहाँ रह सकता है। उनका खाना पीना हर चीज़ वहाँ इंतज़ाम हो जाता है। मेरे सभी JNMC के सीनियर्स, जूनियर्स और मेरे फ्रेंड्स को मेरा बहुत स्नेह भरा नमस्कार। मैं नम्रता JNMC 85 बैच से आपके सामने हाजिर हूँ हमारे बहुत प्यारे दोस्त महबूब भाई की हुक्म के अनुसार। महबूब ने जब मुझसे कहा कि नम्रता कुछ कोरोना के बारे में बोलकर डालो, माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज ओ नो, फिर कोरोना, क्यों कोरोना? Everybody is so fed up of corona. I started thinking of a long list of complaints that we have against corona, not just health-wise, otherwise also. हम बाहर नहीं जा पा रहे, हम शॉपिंग नहीं कर पा रहे, हम मॉल्स में नहीं जा पा रहे, हम पिक्चर्स नहीं दिख पा रहे। एंड देन मैं झुंझलाती रही एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड दैट आई एम रनिंग आउट ऑफ कंप्लेंट्स कि हम यही तो नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बदले हम क्या क्या कर पा रहे हैं। कितने सालों से, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कितने सालों से मैं और मेरे हस्बैंड ने साथ बैठ के चाय नहीं पी, आराम से इत्मीनान से बैठ के बात नहीं की, अपने बच्चों के संग बैठ के लूडो नहीं खेला, कैरम नहीं खेला। वी जस्ट डिडंट हैव द टाइम। नोबडी हैड द टाइम। वी वर रनिंग आफ्टर आवर कैरियर्स, वी वर रनिंग आफ्टर everything under the sun except spending time with our family.
And this pandemic made us realize how important spending time with your loved ones is. Homemade cooking कर रहे हैं, experiments with food कर रहे हैं. We're taking time out to listen to each other. और कुछ भी मिस नहीं कर रहे, ना बाहर जाना मिस कर रहे हैं ज़्यादा, ना नए नए कपड़े पहनना मिस कर रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली दीज थिंग्स डोंट मैटर. बहुत अरसे बाद एक बहुत सिंपल लिविंग, हैप्पी लिविंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एक छोटा सा वायरस ही तो है. क्या इस वायरस को अपने ऊपर इतना हावी होने देना है कि ज़िंदगी से मायूस होने लगे, डिप्रेशन में जाने लगे? नॉट एट ऑल. वी स्टिल हैव आवर स्पिरिट, वी स्टिल हैव आवर हेल्थ, वी हैव द सनशाइन, वी हैव वाटर, वी हैव फ्रेश एयर टू ब्रीथ, वी हैव सो मच टू थैंक गॉड फॉर, एंड अबव ऑल वी हैव द ह्यूमन स्पिरिट. वी विल ओवरकम दिस वायरस. इतने छोटे से वायरस से तो नहीं डरना, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है. वी हैव टू स्टे पॉजिटिव, वी हैव टू ओवरकम दिस टाइम. यू नो, हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन. एंड दैट डे स्टार्ट्स टुडे. हम होंगे कामयाब, हम होकर रहेंगे कामयाब. सभी को नमस्कार. इस सीरीज में पार्ट 2 में कुछ ह्यूमर भी ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि टाइम बहुत टफ है, बहुत डिप्रेसिंग है. लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं. तो इसमें जैसे हमारे दोस्त राशिद मुस्तफ़ा हैं, हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है तो उनके पास हम मैसेज डालते हैं, उनसे फ़ोन करते हैं या उनका खुद फ़ोन आता है. तो उनका एक किस्सा मैं बताना चाह रहा हूँ. एक बार हम सभी लोग, सुहेल और मुबारक, पूरा ग्रुप था, तारिक अली, मैं, रजत आनंद, मनोज शर्मा, सब लोग ज़करिया चाय पीने जाते थे. और वहां से फिर हम लोग लौट रहे थे. रात में बारिश का मौसम था, शायद यही जुलाई अगस्त रहा होगा. और सामने से एक छोटा सा सांप जो है, स्नेक, निकल गया. चूंकि नाग पंचमी का जमाना है, इसलिए मैंने सोचा ये किस्सा बयान कर दूं. अभी कल या परसों नाग पंचमी गुजरी है. तो सुहेल साहब ने तपाक से कहा कि अब आप राशिद से सांपों का किस्सा सुनिए. और राशिद ने जो गालियां दी हैं तो वो सुनने लायक थी. बहरहाल राशिद साहब नाराज हो गए और उन्होंने जो है जो भी है इधर उधर किनारे हो गए. बहरहाल थोड़ी देर हम लोग चलते रहे. हादीसन की तरफ जब बढ़े तो कहा, राशिद साहब ने अपने उसी अंदाज में गालियां देते हुए कहा कि जब सारे कह दिया है तो अब सुनो सांपों का किस्सा. और जो उन्होंने 2 घंटे हम सबों को बैठा के ये जो किस्से सुनाए हैं सांपों के, स्नेक्स के बारे में, यहाँ सांप वहां सांप. और फिर वो फिल्म नागन उसी वक्त आई थी शायद, और वो उसकी बात निकल आई. अमरीश पुरी उसमें सपेरा बना हुआ है. फिर ये हुआ कि अगर सपेरा हो तो अमरीश पुरी जैसा हो. बहरहाल फिर वो एक कोड बन गया कि भाई सपेरा हो तो अमरीश पुरी जैसा हो, और किस्से हो तो राशिद जैसे हो. ये सब वक्त था. और राशिद साहब, मुस्तफ़ा साहब दुबई में इस वक्त रेडियोलॉजिस्ट हैं और मेरे ख्याल से उनको काफ़ी एक्टिव हैं और उनके पास कोविड पेशेंट भी आते हैं सीटी वगैरह के लिए. From Dubai Hospital, which is the tertiary care hospital in Deira, Dubai, and this is right outside our hospital building, and this is how we enter. There is a tunnel through which we use for disinfection. We enter the hospital. This is the temperature control, this thing which we do, and this is our hospital lobby, the private pharmacy, the Glory Jeans which is over there, and then this is the radiology department which I'm entering. This is the department. This is our reception, and we enter the department. This is one of the MR rooms, my office. This is what is there in the given to us as PPEs during our shift, already kept by the staff.
face shield, masks, and the various PPE. Full PPE on, ready to work in the department. It's difficult. This is our CT room, one, and the other one on the other side. This is the second one. This is our technologist, Mr. Gerard, a corona survivor. He's working in MR. This is our MR machine where MR is going on. And after the session, or we find any patient suspicious, we do the. वहाँ पे 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी होना पड़ा रमादा होटल में, क्योंकि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया था और वो कोलैप्स करने लगा तो राशिद को CPR करना पड़ा. थैंक यू राशिद, बहुत ही ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स, यू नो, और बहुत ही अच्छा काम. और तुम्हारे किस्से और तुम्हारे जुमा जी के दम शरारत हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे. वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है. डॉक्टर अमित वर्मा हमारे क्लास फेलो हैं जो मेडिसिन के प्रोफेसर हैं देहरादून में. उनका काफी एकेडमिक और अच्छा वीडियो आया हुआ है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. Hello, I'm Amit Verma. This recent corona epidemic has changed our lives, our lifestyles, our way of thinking, the way we behave. But definitely, it cannot change the definitions of life. We all are struggling, we all are fighting. But every day, we are learning something new. We are fully aware that we have limited options, and whatever options we have, they have never been proven. As far we see the options that we have a limited number of drugs. But what is definite is social distancing, wearing a face mask, washing hands, that definite way of reducing the infections. As far as the drugs are concerned, we have agents to block the entry of virus, lock the viral replications through different classes. And recently I have innovated 3 drugs from 2 different classes which acts through the expression of ACE2. And of course, this is a new innovation, and I have filed a patent for this. Of course, the drugs which dampens the immune response like steroids and IL-6 inhibitors are important. Of course, this is our armamentarium to fight, but what is the extent to which they are going to be effective? What is the future of these classes of drugs? We are still to learn, but we are confident to win one day. We shall overcome someday. Thank you. दोस्त यहाँ से इंटरनल मेडिसिन शमीम आबदी साहब ने इंटरनल मेडिसिन में MD किया था, वो भी उनका भी वीडियो और क्लिप्स आ रही हैं. वो गोरखपुर में है और कोविड से फाइट में बहुत बिजी हैं, और IMA के सेक्रेटरी भी हैं वहाँ के. और हादी हसन में हम लोग उनके साथ पाकिस्तानी ड्रामे देखा करते थे. वो एक ब्रेक था वीडियो वाला, और इमरान साहब के कमरे में वो VCR लगता था. वो भी क्या दिन थे, बड़े किस्से कहानियां हैं उसकी. इमरान साहब जानते हैं, कभी मिलने पे बातें होंगी. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस कोविड पीरियड में वक़ार भाई, डॉक्टर वक़ार मिर्ज़ा बेग और डॉक्टर महबूब हसन की वजह से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ. मैं डॉक्टर शमीम आबदी 85 बैच का हूँ, और मैंने वहाँ से MD मेडिसिन में करके और सीधे मैं गोरखपुर आ गया. गोरखपुर के बॉर्डर टाउन बड़लगंज में मैं एज ए मेडिकल अफसर आया था. यहाँ पे मेहनत से काम किया, और अब जॉब छोड़ करके अपना हॉस्पिटल मैं यहाँ चलाता हूँ. और आज के इस कोविड के पीरियड में हम आप सबसे यही कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में, इस पैंडेमिक में, ये कि बहुत मुश्किल का टाइम है, और आज का टाइम जो इस वक्त चल रहा है, हमारा जो रूरल प्रैक्टिस है,
इसमें बहुत लोड है, पब्लिक परेशान है, खासतौर से कोमार्बिड का जो पेशेंट हैं वो उनकी हालत बहुत ख़राब है। हम सभी पे प्रेशर ज़्यादा है, हम फिजिशियन पे प्रेशर और ज़्यादा है कि हम देखें तो परेशान हो, ना देखें तो परेशान हो। ऐसे टाइम में हम एक दूसरे की मदद करें। हम डॉक्टर्स अपनी जान को ज़रूर बचा कर रखें, क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी तो करनी ही है, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है। हमें आईपीसी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बहुत सारी चीज़ों के कफ हाइजीन, बहुत चीज़ का ध्यान रखते हुए, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए हमें बचते बचाते हुए मरीज देखना है। काम तो करना ही है, लेकिन सेहत हजार नेमत है। अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाइए, एक दूसरे की मदद करिए। हो सके तो कुछ वक्त निकाल के अपने फ्रेंड्स का, ये जो अकेलापन है जो हम महसूस कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, अपने चहितों से मिल नहीं पा रहे, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो कम से कम फोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, जैसे हमारे वकार भाई ने, ये हमारे सीनियर ने ये अच्छा ही कदम किया है कि एक दूसरे को सबके सामने ला देते हैं। दुनिया जहां में कहां हम लोग होंगे, एक दूसरे को से मिल लेते हैं। ये हम फिर आखिर में डॉक्टर वकार मिर्जा बेग साहब का, महबूब हसन साहब का, तमाम ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और यही दुआ करते हैं कि हम सब सेफ रहें और हम लोग बखूबी अपनी ड्यूटी अदा कर सकें। इंतखाब साहब का जिक्र करना चाह रहा हूँ। इंतखाब आलम साहब को कौन नहीं जानता। रेडियोलॉजी में जब यहाँ पीजी कर रहे थे तो 3 साल उनके कमरे में बल्ब नहीं लगा। वो सुबह 5 बजे निकलते थे और शाम में 7 बजे वापस आते थे। खैर, और वो रूम खुला रहता था 24 घंटे, जब भी जो चाहे आए जाए। वो कहाँ रहते थे वही जाने। शुक्रिया इंतखाब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद इंतखाब आलम है। हम रेडियोलॉजिस्ट हैं फ्रॉम सेम द फेमस 85 बैच। जब वहाँ पे थे JNMC में अपने टाइम पे कॉन्गो बजाया करते थे। खैर अब सब पास्ट का बात है, जिसमें भी जाते हैं। और यहाँ पे हम हमद जनरल हॉस्पिटल में एज ए रेडियोलॉजिस्ट हैं, मस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट। एंड आजकल कोविड में भी थोड़ा बहुत हेल्प जो होता है करते हैं। एंड होप माय बैचमेट्स दे आर डूइंग मच मोर देन मी। एंड हाय टू एवरीबॉडी। बहुत कई रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड हैं। डॉक्टर सुहेल हैं लखनऊ में, आप जानते ही होंगे। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव दिल्ली में, नोएडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफी बिजी DNB एंड DMRD हैं। वेरी सक्सेसफुल रेडियोलॉजिस्ट। हमारे एक दोस्त हैं फैयाज अकरम साहब ओमान में, वो भी काफ़ी बिजी हैं और कोरोना वार्ड में और इस मुहिम में लगे हुए हैं। उनकी तस्वीर है मेरे पास, मैं भेज रहा हूँ। सर भाई, मेरे पास एक वीडियो डॉक्टर अनूप कटियाल का और आया है, जिसमें रीसेंट एडवांसेस के बारे में उन्होंने, रीसेंट ट्रेंड्स इन कोविड के बारे में बात की है। तो मैं उसको चाहूँगा कि आप ऐड करें और हो सके तो उसको टाइटल दे दें, कटियाल्स क्लासेस, क्योंकि उन्होंने गायनी डिपार्टमेंट की सारे SR और PG की क्लासेस दिलवा दी थी मैडम कुसुम सक्सेना से। महबूब भाई, बहुत शुक्रिया। सिंस I last spoke, some things have changed. Hydroxychloroquine and azithromycin have fallen out of favor following randomized controlled trials, both for prevention and treatment of COVID-19. I will briefly discuss some interventions that have had a positive effect on COVID-19. Having said that, prevention is always better than cure. First is the recent recovery trial regarding dexamethasone. This was a trial out of United Kingdom which showed benefit of using dexamethasone 6 milligrams PO or IV for 10 days. I will point out in subgroup analysis, when this was used in patients on the ventilator, there was maximum mortality benefit. Second was when we used it in patients requiring supplemental oxygen, there was a benefit of dexamethasone. However, when they used it in patients not on oxygen or ventilator, there was a trend that using dexamethasone in this subgroup increased mortality. So this is very important to note, that we should not use dexamethasone across the board
in everyone who is COVID positive, only patients who are on the ventilator or who require supplemental oxygen. The reason dexamethasone is an attractive choice is because it has a long half-life, about 40 hours, and therefore you don't see any rebound inflammation when you stop it after 10 days. The second intervention that we've found some benefit from is the drug called remdesivir. It's used for 5 or 10 days, and it's an IV formulation, and the final jury regarding mortality is not out, but however, it decreased the time to recovery from 15 to 11 days. So that is a positive. There is an inhalation form of remdesivir that is being looked into, which would help in outpatient settings. The third intervention that we do quite routinely here is use of convalescent plasma. This is basically your fresh frozen plasma taken from patients who have recovered from COVID-19 and after 2 to 4 weeks have passed by, the antibody titer is checked. It is very important that the antibody titer should be greater than 1:320 for convalescent plasma to be effective. And we either use 200 cc's or 400 cc's depending upon the scenario. There are randomized controlled trials looking into its effectiveness, but at this point this is one therapy that we consistently use in the hospital in patients who are not doing too well. Two other interventions that do require some mentioning is self-proning. We know that patients with ARDS on the ventilator proning helps, but this one is talking about is proning patients while they are not on the vent, sometimes on room air, sometimes just on oxygen, to improve VQ mismatch, to improve oxygenation. So this is self-proning in patients who are not on the ventilator. Another intervention, obviously, when you are done with the measures like supplemental oxygen, high flow oxygen, non-invasive positive pressure ventilation, is putting these patients on the ventilator and supporting them till the underlying process gets resolved. It goes without saying that the first 7 to 10 days it's the viral replication, and then it's the inflammatory cascade that leads to the downfall. I would just mention a few words about isolation of patients who have mild COVID disease and who are at home. Studies have shown that the virus has not been cultured after 9 to 10 days. So it is safe that 10 days from the onset of symptoms and 24 hours without fever, one can take oneself out of self-isolation. There is no need to repeat an RT-PCR because the RT-PCR may be positive for several weeks following an infection and does not mean that one still carries the virus which can be transmitted. Having said that, when patients are in the ICU or in the hospital and they are quite sick, then virus has been cultured up to 20 days. So for outpatient setting, mild disease, 10 days of isolation is good enough. In the hospitalized setting, maybe up to 20 days. This is all I have to say. हमारे क्लास फेलो हैं डॉक्टर मनाजिर राजा, जो बेहतरीन क्लासिकल गज़ल गाते हैं और सौरभ सिन्हा के बहुत करीब हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं सौरभ सिन्हा आप सब लोगों को ईद उल अदा और रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है भाई, इस बार कोरोना पीरियड चल रहा है, वो जोश व खरोश तो नहीं रहेगा इन दोनों मकबूल त्योहारों के लिए, लेकिन चलिए, ये भी एक अंधेरी काली स्याह रात है। इसके बाद एक सुनहरी सुबह होगी जिसमें कि हर आदमी तंदुरुस्त रहेगा, सेहत याफ्ता रहेगा। फिर वही हंसी दौर के ठट्टे होंगे, फिर वही पार्टियां चलेंगी और हम लोगों की दावत की कुज़ीन बहुत फेमस हैं। लखनऊ की गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी होंगे।
रहा सवाल कोरोना वॉरियर्स का, तो हम 85 बैच वालों को बहुत फ़ख्र है। वॉरियर्स तो हम लोग पहले से ही थे। हमारे ख़तरे में, लहू के ख़तरे में वॉरियर की लहर चलती रहती है। चाहे वो उत्तराखंड भूकंप का मसला हो, चाहे वो आसाम बाढ़ का मसला हो, अब आ गया कोरोना, तो इसमें भी हम सब लोग अपना वॉरियर वाला रोल अदा कर रहे हैं। भाई हम लोग अपने 85 बैच के 100 बेशकीमती नगीने हैं और हर नगीने की अलग अलग चमक है। खैर चलिए, ये किस्से उस कहानी वाक़े से चलते रहेंगे, लेकिन कोरोना से कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आज भी हम मुकाबला कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे। चलिए, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। डॉक्टर मनाजिर ने एक बेहतरीन गज़ल सभी लोगों के लिए, जेएनएमसी वालों के लिए भेजी है, क्योंकि काफ़ी डिप्रेसिंग मूड है। निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबिए किस्मत पे क्यों न नाज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबिए किस्मत पे क्यों न नाज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, दिलों को फिक्रे दो आलम से कर दिया आजाद, तेरे जुनू का खुदा सिलसिला दराज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, खिरद अक्ल को कहते हैं, अक्ल, खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, उम्मीदवार हैं हर समत आशिकों के गिरोह, उम्मीदवार हैं हर सिमत आशिकों के गिरोह, तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे,
तेरी निगाह को अल्लाह दिल नवाज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे। तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, तेरे करम का सजावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे। वो अपनी खूबी किस्मत पे क्यों न नाज करे, निगाह यार जिसे आशनाए राज करे। आज के लिए इतना ही, और सभी लोगों से दरख्वास्त है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर लगाएं और एक दूसरे से, दोस्तों से बात करते रहें इस स्ट्रेसफुल टाइम में। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जेएनएमसी इज ग्रेट। जेएनएमसी के तमाम सीनियर, जूनियर, लवेबल सीनियर्स, जूनियर्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 85 बैच जिंदाबाद, जेएनएमसी जिंदाबाद।